बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। अंबर की राम कहानी। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि आज जो सिचुएशन अंबर के साथ चल रही है उसकी तमाम स्टोरी क्या है, बिहाइंड द स्क्रीन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो अंबर के लिए मुश्किल बन गए। आज हम देखते हैं कि अंबर की स्टेटमेंट अपने हस्बैंड के लिए बहुत चेंज हो चुकी है। वो अंबर जो पहले अपने हस्बैंड की शिकायतें लगाती थी, आज क्यों वो कशमकश में है, क्यों उसके डिसीजंस जो है वो सिंपल नहीं है, वो सॉलिड नहीं है, वो अपने दिमागी तौर पे भी मुंतशिर हुई हुई है, जिसका हम बहुत आसानी के साथ रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि कभी वो इंस्टा पे या अपने सोशल अकाउंट पे कुछ और पोस्ट करती है और अपनी वीडियोस में वो अपने हस्बैंड के साथ कोई और अपना बिहेवियर शो करती है। देखिए, यहाँ से मैं शुरू करना चाहूँगी। जो इनकी जब शादी हुई थी तो शादी के लिए जब इन्होंने पसंद किया होगा शाहज़ेब को, उस वक्त ये सोसाइटी और अपने घर के प्रेशर में थी इनकी अम्मा, और इन्होंने इस प्रेशर में कि अब बदनामी हो गई है, अब क्या होगा, अब तायाजाद भाई जो हैं वो भी टीज़ करते हैं, अब फैमिली वाले भी टीज़ करते हैं, अब मोहल्ले में निकलना मुश्किल है, अब जो है कमेंट्स करने वाले बहुत तरीके की बातें पूछते हैं कि अंबर तुम शादी कब करोगी। और यहाँ पर एक इसी किस्म के सवाल के जवाब में अंबर ने कहा था कि मेरे माँ बाप डिसीजन करने के लिए मौजूद हैं, वो सही डिसीजन करेंगे, आप लोगों को टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये हो गई थी सोशल प्रेशर में। अब जब इंसान प्रेशर में होता है नफ्सियाती तौर पे, दिमागी तौर पे, तो वो एक तरीके का मोहताज हो जाता है। उस वक्त उसकी अपनी सोच, अपने पॉइंट्स, अपनी सिग्निफिकेंट सब ख़त्म हो जाती है। वो सिर्फ ये सोचता है कि यार मुझे सोसाइटी को देखना है, मुझे कोई बुरा ना कह रहा हो, मेरी बेइज्जती ना हो रही हो। और यहाँ पे इन्होंने जल्दी जल्दी अंबर के लिए प्रपोजल्स देखने शुरू कर दिए। बात ये कि अब ये लोग डर गए थे। जो कुछ भी हुआ उसमें इनका भी ज़ाहिर हाथ था, उनका भी हाथ था, दोनों तरफ ही की नहीं हुई थी सेटिंग। जब भी वो रिलेशनशिप ख़राब हुआ, ठोकर नहीं लगी हुई थी, समझ में आ नहीं रहा था। अब इन्होंने जब शाहज़ेब को देखा, और नज़र में होता है हम फैमिली में जब किसी को सर्च करते हैं तो हमें कोई आसानी से नहीं मिलता कोई लड़का या लड़की। जब हम देखें, अगर हमें एज के मुताबिक भी मिल जाता है तो हमें उनकी वैल्यूज़, उनसे मिलना जुलना, उनसे तकल्लुफ़ या बेतकल्लुफ़ी, ये तमाम चीज़ें जो हैं पॉइंट आउट करने की होती हैं। और बहुत मुश्किल से कोई एक आपके पास जो है प्रपोज़ल अच्छा आता है जो आपको लगता है कि वो फ़िट है। यहाँ पे आपने देखा कि इनकी फ्रेंडशिप बहुत पुरानी थी। सब्सक्राइबर तो ये बाद में बने थे, लेकिन इनकी दोस्ती बहुत पुरानी थी। और फिर इनकी माँ ने सोचा कि जब मैंने मोहसिन की शादी जानने वालों में की है तो फिर मैं ऐसा क्यों ना करूँ कि अंबर की शादी भी अपनी फ्रेंड्स में करूं। क्योंकि गुड़िया की शादी जहाँ हुई है वो भी बिल्कुल ही क्लोज़ उसकी कज़न के देवर था। अच्छा, अब जो है इन्होंने अपनी फ्रेंड्स में जब देखा तो ऐसा तो नहीं था कि गौसिया को ये नहीं जानती थी या गौसिया का इनको कल्चर नहीं पता था, सब कुछ पता था। हाँ, हो सकता हो कि ये ना पता हो कि उनका घरेलू लाइफस्टाइल क्या है, क्योंकि वो आपको जब पता चलता है जब आप 10-15 दिन कंटिन्यूसली किसी के साथ रहें, उसके घर में जाके रहें, तब उन्हें आपको पता चलता है कि उसकी बजट वैल्यू क्या है, उसके दिमाग की वैल्यू क्या है, उसका लाइफस्टाइल क्या है। इन्होंने उसकी जॉब देखी, लड़का एक है, और इन्होंने ये टर्म एंड कंडीशन रखी कि हमारी बेटी अलग रहेगी। अब इस वजह से इनको एक अलग फ्लैट लेना पड़ा रेंट पे। यहाँ पे मुझे एक दो जगह से एक आध आईडी से ये कमेंट आया कि नहीं भाई, शाहज़ेब के अब्बा का अपना फ्लैट है। लेकिन देखिए, हमें पता चलता है दूसरी तरफ कि शाहज़ेब की बहन भी तो रहती है इसी फ्लैट में, तो इनके अब्बा क्या बेटी को भी ख़रीद के देंगे? तो ज़रूरी नहीं होता कि एक फ़्लैट आपका अपना हो तो बेटे के लिए भी आप ख़रीदें। जो इतने फ्लैट ख़रीदने वाले होते हैं वो एक घर ले लेते हैं पोर्शंस की शक्ल में, जिसमें एक ही घर में आराम से बाप और बेटा रहते हैं अपनी फैमिली के साथ।
यहाँ पर क्या हुआ, अब जब अंबर साहिबा गई हैं तो सबसे पहले अंबर के अपने दिमाग की जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो कुछ यूँ थी कि मैं अपने घर में जिस तरीके से रही हूँ मैं वैसे ही अपने हस्बैंड के घर में रहूँगी, और इनकी अम्मी ने ये समझा कि ये हमसे तो लो हैं तो ये हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। मेरी बेटी के पास पैसा है, वो पैसे से सब कुछ कंट्रोल कर लेगी, हैवी से हैवी चीज़ें ले लेगी, लग्जरी लाइफ स्टाइल अपनाएगी, और उसको एक ऐसा सीधा सादा शौहर मिल जाएगा जो उसके ऑर्डर्स पर चले, और हमें ऐसा दामाद मिल जाएगा जो बहुत आराम से यूट्यूब चैनल भी चलाने दे और घर में मेरी बेटी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रहे। माँ बाप भी सीधे साधे कंट्रोल में आ जाएंगे। अब जब शादी हुई तो पहला तो मैं आपको पॉइंट बताऊं कि अंबर की तरफ से क्या हुआ कि अंबर जो सोच के गई थी उसके बिल्कुल अपोजिट हुआ। अंबर को ज़िंदगी गुजारने का, घर गुजारने का, टाइमलाइन, पंक्चुअलिटी, इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। घर में खाना कब बनेगा, कितना बनेगा, ग्रॉसरी कैसे आएगी, घर कैसे साफ़ होगा, घर को कैसे मैनेज किया जाएगा, इसका अंदाज़ा अंबर को नहीं था। लेकिन फिर भी अम्मा को बहुत शौक़ था कि मेरी बेटी बिल्कुल अलग रहे। आपने देखा कि गुड़िया बिल्कुल सेपरेट है। इसी तरीके से ये ख़ुद भी बिल्कुल यंग एज में शादी करते ही सेपरेट हो गई थी, तो बेटियों को ये कैसे रहने देती जॉइंट फैमिली में। और यहीं से फैटल एरर आना शुरू हुए। अंबर को कुछ अंदाज़ा उन्होंने ना सिखाया था ना उसने सीखा था। अंबर मंगनी के 2-3 महीने बाद जिस तरीके से कुकिंग करती थी वो लगता था जस्ट मेकिंग फ़न, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझती थी। जब घर पे आई और शौहर का जो मिजाज था वो कुछ ऐसा नहीं था कि वो जो है झुक जाए बीवी के आगे। उसकी जो अपनी नेचर थी वो कुछ इस तरीके की थी कि वो घर एक डिसिप्लिन और एक पंक्चुअल लाइफ में चाहता था। अब यहाँ पे मैं उसको भी देख के ये कहूँगी कि जब वो देख रहा था कि अंबर की लाइफ कैसी है और अगर उसको पता था कि ये किस किस्म की लड़की है तो उसको भी यूट्यूब की लालच में आके शादी नहीं करनी चाहिए थी। एक तरफ अंबर का फूहड़पन, अगर हम सिनेरियो के सेकंड साइड पे देखें तो अंबर की सास और ससुर, हस्बैंड, वो उसको एक टोटल ईस्टर्न बहू, एक रिस्पॉन्सिबल बहू बनाने पर तैयार थे। शाहज़ेब ने अपने दिमाग में रखा हुआ था कि मुझे कोई मेड, कोई मासी नहीं रखनी, कोई हेल्पर नहीं रखनी। यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि हम मिडिल क्लास हों या लो मिडिल क्लास हों, हमारे घरों में झाड़ू और पोछे के लिए मेड आती ही है, जिसे हम मासी कहते हैं। क्योंकि अगर हम घर में कुकिंग करते हैं, घर में हम डस्टिंग करते हैं, घर में हम कपड़े धोते हैं और घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती हैं, चीज़ों की सेटिंग करना, कबर्ड साफ़ करना, वार्डरोब सही करना, और जो मैरिड होती हैं, जिनके बच्चे होते हैं, उन पे बाद में बहुत ज़िम्मेदारी आ जाती है। अब जब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं तो लेडीज़ और उनके हस्बैंड ये सोचते हैं कि चलो डेली बेसिस पे सफाई रखने के लिए, झाड़ू पोछे के लिए हम मासी रखवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मट्टी बेनतहा आती है, स्पेसिफिकली कराची में और हैदराबाद में, बाकी जगह का मुझे अंदाज़ा नहीं है। अब यहाँ पे एक बात गलत जो मैंने देखी वो शाहज़ेब की तरफ से भी थी कि मासी नहीं रखी गई, और उस पे लॉजिक ये दी गई जो कि अंबर ने बताई कि भाई मेरे हस्बैंड डरते हैं, नया इलाका है, पता नहीं कैसी मासी हो, नई नई शादी है। देखिए इलाका नया कैसा था, यहाँ पे क्या अंबर के शाहज़ेब के अम्मा अब्बा नए आए थे? वो तो बहुत पहले से यहाँ रहते थे, उनकी बेटी भी यहाँ रहती है। तो यहाँ पे मासी ना रखने का जो गुस्सा था वो अंबर पे था, और बहुत अरसे तक उसने लोगों से झूठ बोला कि हाँ मेरी मासी आई है, मेरी मासी काम करके चली गई, मगर हमने वो मासी कभी भी अपनी रियल आँखों से नहीं देखी, सिर्फ सुनी थी। और यहाँ मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि अंबर के पास कोई मासी नहीं है। शुरू में मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि अंबर ने बहुत कोशिश की सेट होने की, और शादी के तकरीबन 1 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई थी, लेकिन उसके बाद अचानक से अंबर ने ख़ुद क्या किया, जब ये इब्राहिम हो गया तो उसके बाद अंबर ने बहुत सारी बातों में अपने ससुराल की बुराई की। हाँ, वो
मुश्किल कहती थी शादी को कि शादी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, बहुत काम हो जाते हैं, ये इसने फ़ौरन शादी के बाद स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी थी। मगर ओपनली इसने अपने ससुराल और हस्बैंड की स्पेसिफिकली बुराई जो की वो इब्राहिम के होने के बाद की, जिसमें वो वीडियोस में ही बहुत सारी बातें जो उसे बुरी लगती थी शाहज़ेब की वो कह देती थी। और क्या होता था उसके बाद, रिएक्शन वालों को भी छोड़ दें, कमेंट्स करने वाले, आपके फैंस, आपके फ्रेंड्स, उन तमाम लोगों को वो पॉइंट्स मिल जाते थे डिस्कशन करने के लिए। और इस तरीके से कमेंट्स में, डीएम में, रिएक्शन चैनल्स पर, मुख्तलिफ़ जगहों पे जब आपके सारी कही हुई बातें रिपीट हुई और वो पब्लिक हो गई तो वो आपके लिए बन गई मुश्किल, क्योंकि वो तमाम बातें जब आपके हस्बैंड को पता चली तो दोनों में, मियाँ बीवी में इख्तलाफात हुए, डेफिनेटली हुए। अब हुआ क्या, शुरू में जो इनकी अम्मी ने एक आई थिंक अम्मी ने और इन्होंने चैनल जो खुलवाया था गज़ाला के नाम से, उसने शाहज़ेब की कहीं की इज़्ज़त नहीं छोड़ी। उस चैनल ने शाहज़ेब को बहुत डिग्रेड किया। अब वो उस वक्त लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट आ रहा था कि शायद ये अपनी बेटी को बिल्कुल रिलेशनशिप से निकालना चाहती हैं, ये रिश्ता ख़त्म करना चाहती हैं। इस वजह से एक चैनल क्रिएट किया गया है जो कि इनके दामाद को डिग्रेड करे, उसका बताए कि भाई ग्रॉसरी ये नहीं लाता, सारा काम अंबर करती है, अंबर संभालती है घर को। अब यहाँ पे हुआ क्या, जब अंबर अपनी अम्मा के घर रही तो उसको लग पता गया कि अकेले रहना, अकेले सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। इधर आपके पास कितना ही पैसा हो, लेकिन एक वक्त आता है जब आपके बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना हो तो आपको ज़रूरत पड़ती है लोगों की, हेल्प करने वाले लोगों की। यहाँ पर जब ये लोग सी व्यू गए थे तो इंटेंशनली अंबर घर में रुकी थी और उसने इब्राहिम का जो चेहरा है वो उसके अब्बू को दिखाया और ज़ाहिर है वो सेंटिमेंटल हो गया और उसने कहा चलो तो मेरे साथ चलो। इब्राहिम बहुत बीमार हो रहा था उन दिनों। अब आखिर में अंबर को इतनी समझ में आ गई थी कि अगर मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के जाती हूँ तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पर मैं बताऊँ कि गुड़िया और अंबर की जो मेन डिस्प्यूट हुआ था वो बेसिकली इसी टॉपिक पे हुआ था कि गुड़िया ये कहती थी कि तुम अपने घर जाओ, अपना घर सेट करो, और वो अंबर को समझाती थी, क्योंकि अगर अंबर का घर बिल्कुल तबाह हो रहा था तो ज़ाहिर उसमें गुड़िया की भी बदनामी थी। और यहीं पर अंबर और गुड़िया के पॉइंट्स एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट लेके बैठ जाते थे। अब ये लड़ाई काफ़ी आगे निकल चुकी थी। यहाँ पर अंबर ने आगे चल के जब सबके रियलिटी देख ली और उसने आगे बहुत कुछ सोचा होगा, क्योंकि आखिर में इनकी माँ ने भी ये कहा था कि अपने ही घर में लड़कियाँ सेट होती हैं, अपने ही घर में कोशिश करनी चाहिए। थक हार के उन्होंने भी उसको समझाना शुरू कर दिया था। अब ये हुआ कि अंबर जो है अपनी मदर इन लॉ के घर के पास से जो घर छोड़ के आ रही है, उसका रीज़न यही है कि वो हेल्प चाहती है, वो सोसाइटी चाहती है, वो रिलैक्स चाहती है और अपनी माँ के घर के करीब वो आ चुकी है। माँ के घर के करीब आना, और जाहिर है अभी कुछ दिनों बाद तो इनकी भी शिफ्टिंग हो रही है, लेकिन इनका पुराना घर और इनका नया घर, दोनों घर अंबर के इस घर से बहुत करीब है। क्योंकि अक्सर मैंने मूवीज़ में देखा है कि जब ये लोग नए घर जाते थे तो अंबर का घर पड़ता था रास्ते में। ये घर थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस है, लेकिन अंबर बहुत आसानी के साथ अपनी माँ के घर जा सकती है। बात है अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, आपने एक प्लॉट लिया, उसको बनाया, माँ के घर के करीब बनाया, लेकिन अब करना क्या है कि अगर आप अपने हस्बैंड को बिल्कुल सुलेमानी टोपी उड़ा के रखेंगी या टोटल डिसअपियर कर देंगी तो इसका क्या मतलब होगा कि आप ख़ुद अपने हस्बैंड से चिड़चिड़ी हो रही हैं, क्योंकि आपने लोगों को ये पॉइंट क्लियर नहीं किया था। पहले आपने ख़ुद ही बुराई की थी, ख़ुद ही उसकी तमाम नेगेटिव पॉइंट्स लोगों को बताए थे। अब अगर आप शाहज़ेब के साथ अपने बच्चे की वजह से रहना चाह रही हैं, क्योंकि देखें मुझे भी इतना अंदाज़ा है जो दिल के रिश्ते होते हैं वो ऑटोमेटिकली चलते हैं, उसमें तो कोई ज़रूरत नहीं होती किसी सपोर्ट की, लेकिन यहाँ पर इब्राहिम मेजर रोल प्ले कर रहा है इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। और यहाँ पर अंबर भी ना चाहते हुए भी शाहज़ेब के साथ रह रही हैं। दोनों की नेचर में बहुत डिफरेंस है, लेकिन शाहज़ेब भी खामोश हो गया अपने बच्चे की वजह से और अंबर भी खामोश हो गई है। अब ये वो वाला तूफ़ान है जो समंदर के बीच में ऊंची ऊंची वेव्स आती हैं
लेकिन जब साइड पे जाता है तो खामोश हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे तूफ़ान पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ घरों में हैं जो सिर्फ़ अपने बच्चों की वजह से खामोश हो जाते हैं। व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर हिट कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।